अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक ख़ास पैगाम के साथ आपके सामने हाज़िर आया हूँ। और ख़ास पैगाम क्या है, जैसे कि मुझसे कई बार कुछ हमारे ख़ास दोस्तों ने ज़िक्र किया और कुछ हकीमों ने भी, जो हुक्मा हैं हमारे कुछ ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने ज़िक्र किया कि एक मुस्तज़नी के नुकसानात के ताल्लुक़ से कुछ बात करें। मुस्तज़नी क्या है? मुस्तज़नी वो फ़ैल है, वो एक ऐसी अजीब बीमारी है जिस आदमी को लग जाती है उस आदमी को तबाह बर्बाद कर देती है। और ख़ासकर आजकल हमारे जो नौजवान नई नस्ल जो इसका ख़ास कर के शिकार है। मुस्तज़नी करना यानी हैंड प्रैक्टिस करना, अपने ही हाथों से अपना वो सरमाया कि जिस सरमाया के ज़रिए परवरदिगार आलम ने मर्द कहलाने का हक़ हमें दिया है, उसको अपने हाथों से बर्बाद करने का नाम हैंड प्रैक्टिस करना है, मुस्तज़नी करना है, जल्ब करना है। मैं उसी के नुकसानात के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, लिहाजा बात को गौर से सुनें और सुनकर अमल भी करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नौजवान नस्ल में इस पैगाम को पहुँचाने की भी कोशिश करें। होता क्या है कि कुछ हकीम भी, हमारे कुछ ऐसे हकीम भी हैं आजकल मार्केट में जो दावेदारी करते हैं कि बचपन की गलतकारियाँ बस चुटकियों में दूर हो जाएंगी, चुटकियों में सही हो जाएंगी, हमसे मिलें, हमसे रब्ता करें। लेकिन मेरे भाई, मैं इस पैगाम को सीरियसली आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे मक्कार और ऐसे लफ्फ़ाज़ी करने वाले हकीमों से सावधान रहें कि जो तुम्हें दिलासा देकर तुम्हें इस काम को करने का बढ़ावा देते हैं। लिहाजा मैं आपको बता दूं एक छोटी सी मिसाल दे करके कि बचपन में एक मरतबे बाँव टूट जाती है, बचपन में एक बार बाँव टूट जाती है और टूट जाने के बाद उसको 3 महीने या 2 महीने गले में टांग के भी रखा जाता है, अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाता है, वो जुड़ भी जाती है। लेकिन बचपन में टूटी है, उसके बाद आपकी उम्र जो भी हो, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र जो भी हो जाए, कभी अगर कहीं ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके जहन में सीधे से ये बात आएगी कि इस बाँव से मैं पूरा ज़ोर नहीं लगा सकता कि ये बचपन में टूट गई थी। अब जब ये बाँव बचपन में एक बार टूटी थी, गले में टांग के रखा था, अच्छे से जुड़ भी गई है, जोड़ अच्छे से मिल भी गया है, और फिर भी आप उससे पूरा ज़ोर नहीं लगा सकते और अच्छे डॉक्टर से इलाज भी कराया था, अब कोई दर्द भी नहीं है। अब बाँव थी और इसमें हड्डी भी थी, एक बार टूटी, लेकिन इससे हम पूरा ज़ोर नहीं लगा सकते। अब एक चीज़ ऐसी है जिसमें हड्डी भी नहीं है, सिर्फ नसों और पट्ठों का खेल है, और उसको 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार नहीं, हज़ारों बार भी तोड़ देते हैं। और फिर तोड़ लेने के बाद हम कुछ ऐसे हकीमों से रब्ता करते हैं जो हकीम कहते हैं कि हम तो इसे सरिये का बना देंगे, फौलाद बना देंगे, शरिये जैसा कर देंगे। लिहाजा इन लफ्फ़ाज़ियों पे बिल्कुल ना जाएं, बल्कि इसके मखसूस इलाज के लिए AM कादरी दवाखाने का रुख करें। आप यकीन जानें कि ये इलाज बातों से इलाज नहीं होता है, बल्कि इसका कुछ ख़ास तरीक़ा कार हुआ करता है जिससे कि इसका इलाज मुमकिन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब हाथ की रगड़ से और ताकत के इस्तेमाल से जो नसें और पट्टे हमारे बेहिस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और ऐसे ख़राब हो जाते हैं कि उसकी कंडीशन ये रहने लग जाती है कि जैसे इमली को देख कर के मुँह में पानी आना, समझ रहे हैं? जैसे इमली को देखकर मुंह में पानी आना, बिल्कुल ज़रा सा ख्याल आया, ज़रा सा उस तरफ जहन गया, यानी मिसाल के तौर पे सेक्सी बात करना या देखना या सुनना, तो और मज़ी खारिज होने लगती है, और ज़्यादा खारिज हो। मज़ी तो उमूमन लोगों को आती ही है, ये तो है ना, अक्सर लोगों को आती है, कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जिनको नहीं आती है, लेकिन उसकी ज़्यादती, बहुत ज़्यादा आना, ज़रा सा भी ख्याल आना, ज़रा से भी हल्की सी रगड़ से या ज़रा से भी बद ख्याल जहन में आया और उसी से वो बहनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है जैसे कि ये नसें हैं, ये पट्टे हैं, ये सब जब ख़राब हो जाते हैं तो हल्का सा भी तनाव होने पर जो है मज़ी आनी शुरू हो जाती है। एक नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि स्टैंडिंग होने के बाद भी, ताकत होने के बावजूद भी, स्टैंडिंग मुकम्मल तरीके से होने के बाद भी लूजिंग रहती है। अब इस लूजिंग को आप किसी भी खाने की दवाइयों से, बड़ी महंगी महंगी अद्वियात से भी इसको दूर नहीं किया जा सकता। इसका मुकम्मल इलाज यही है कि आपको एहतियात करनी होगी, आगे से तोड़ने से एहतियात करनी होगी, आगे इसके साथ खिलवाड़ करने से एहतियात करनी होगी। जैसे हम अपनी बाँव को गले में 2-2.5 महीने टांग के रखते हैं ना, इसी तरीके से
से एहतियात करके और तब इलाज किया जाएगा। तभी आप इस बचपन की इस गलतकारी के जो नुकसानात हम पे ज़ाहिर हुए हैं इससे बच सकते हैं और इन नुकसानात से छुटकारा पा सकते हैं। लिहाजा मैं आपको एक बहुत ख़ास और बहुत आसान इलाज इसका बताने लगा हूँ और आप उस पर अगर ध्यान देंगे और तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे और मुझे यकीन है कि आप उससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर लेंगे। इलाज ये है कि जो इस तरह की परेशानियों के शिकार हो गए हैं और पूरी तरह से जो है घिर चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इलाज करा के थक चुके हैं, तो लिहाजा उनके लिए मेरा ख़ास मशवरा है कि बहुत ख़ास और ख़ालिस और ओरिजिनल जैतून का तेल हासिल करें। जैतून का तेल हासिल करें और रोगन बेज़ा मुर्ग, देसी मुर्गी के अंडों का तेल होना चाहिए। रोगन बेज़ा मुर्ग मार्केट से ना ख़रीदें बल्कि ख़ुद तेल को तैयार करें, या फिर हमारे दवाखाना AM कादरी से हासिल कर लें। AM कादरी दवाखाना पाकबड़ा से हासिल कर सकते हैं आप, और या फिर आप ख़ुद भी उसको हासिल कर सकते हैं, ख़ुद भी उसको तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका मैं इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये खालिस जैतून का तेल और रोगन बेज़ा मुर्ग, बस यही दोनों तेल ऊपर और दोनों साइडों में जड़ तक 2 या 3 बूंदें डालकर इतनी देर तक मालिश करें कि वो खुश्क हो जाए, और जब वो खुश्क हो जाए बस उसको वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन याद रहे एहतियात शर्त है, अगर एहतियात ना की तो जो नुकसान पहले था उस नुकसान से भी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा यकीनी है कि यकीनी तौर पे आपको उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा एहतियात ज़रूरी है और यही एक ख़ास और मुकम्मल इलाज है। लेकिन 2 से 2.5 महीने आपको इसकी मालिश करनी होगी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप मुकम्मल तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको, तमाम हमारे नौजवानों को इस बुरी खसलत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और लिहाजा हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसके ताल्लुक़ से कि क्या आपने हासिल किया, क्या आपने समझा, और अगर कोई भी डाउट जहन में आ रहा हो तो उसके ताल्लुक़ से भी आप पूछ सकते हैं। लिहाजा मैं आगे आने वाली वीडियो में इसी के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात के साथ आप लोगों से मुलाकात करूँगा। खुदा हाफ़िज़।